जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव सत्या क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि नंबर सिस्टम का दूसरा चैप्टर है। नंबर सिस्टम का दूसरा चैप्टर है। अगर हम बात करें पहले चैप्टर की, तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर को पढ़ा है, और इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है वह कंप्लीट थ्योरी के साथ पढ़ा है। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर जो चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट थ्योरी के साथ क्वेश्चन को भी हल किया है, और वे उन सारे प्रश्नों को हल किया है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। वह सारे प्रश्नों को हमने हल किया है जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वह है बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विआधारी संख्या पद्धति। और अगर हम बात करें बाइनरी नंबर की, तो बाइनरी नंबर दो होता है। दो बाइनरी नंबर होता है, एक 0 होता है, एक 1 होता है। बाइनरी नंबर की हम बात करें तो बाइनरी नंबर जो है दो होता है, 0 तथा 1। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में इसे द्विआधारी संख्या बोलते हैं। हिंदी में द्विआधारी संख्या बोलते हैं। अब देखिए, बाइनरी नंबर जो है दो होता है, 0 तथा 1। और कंप्यूटर की जो भाषा है वह बाइनरी नंबर पर आधारित होती है। कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर पर ही कार्य करता है। खैर, अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे लिखते हैं, इसके अलावा बाइनरी नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, बाइनरी नंबर को कैसे घटाया जाता है, बाइनरी नंबर को गुना कैसे किया जाता है, इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। और यह जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। लगभग 2 या 3 क्लास में जो है यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और पूरी तरह से इस चैप्टर को हम लोग अभी बेहतरीन तरीका से जो है थ्योरी के साथ कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। जैसे कि हमने बताया कि बाइनरी नंबर 0 तथा 1 होता है। अब देखिए, कुछ डेसिमल नंबर को लिखेंगे कि सर कुछ डेसिमल नंबर जैसे बाइनरी में उसे कैसे लिखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें डेसिमल नंबर की, डेसिमल नंबर और कुछ जो है बाइनरी नंबर। तो देखिए, डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर को जिसे दशमिक अंक बोलते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 50, 60, 100 जितना भी है, ये सब सारे डेसिमल नंबर है, दशमिक अंक है। और वहीं बाइनरी नंबर जो है 0 तथा 1 के रूप में होगा। अगर हमें 10 लिखना है तो 10 को बाइनरी नंबर में हम कैसे लिखेंगे, ये इन सारी चीजों को सीखेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें डेसिमल नंबर की, तो देखिए डेसिमल नंबर में जैसे 1 होता है, और 1 के लिए बाइनरी नंबर में जो है 1 ही लिखते हैं। 1 के लिए 1 लिखते हैं। डेसिमल नंबर में अगर हम बात करें तो 2 के लिए, डेसिमल नंबर में 2 की बात करें तो 2 के लिए 10 लिखते हैं। 2 के लिए 10 लिखते हैं। इन्हीं दो अंकों की मदद से जो है हम डेसिमल नंबर को लिखते हैं। अब देखिए, 2 के लिए 10, 3 की बात करें तो 3 के लिए 11 लिखते हैं। 3 के लिए जो है 11 लिखते हैं। 4 की बात करें तो 4 के लिए जो है 100 लिखते हैं। 4 के लिए 100 लिखते हैं। 5 की बात करें तो 5 के लिए जो है 101 लिखते हैं। 5 के लिए 101 लिखते हैं। 6 के लिए जो है 110 लिखते हैं। वहीं 7 के लिए जो है 111 लिखते हैं। 7 के लिए 111 लिखते हैं। 8 की बात करें तो 8 के लिए जो है 1000 लिखते हैं। और 9 की बात करें तो 9 के लिए जो है 1001 लिखते हैं। 9 के लिए 1001 लिखते हैं। तो हमें बाइनरी से डेसिमल में किसी नंबर को जो है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करना है, या फिर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना है, तो हमें
इन इन बातों को जो है याद रखना पड़ेगा, इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि बेसिक रूप से जो है कम से कम 8 या 9 तक जो है कि 9 के लिए जो है बाइनरी में क्या लिखते हैं, 8 के लिए क्या लिखते हैं, 5 के लिए क्या लिखते हैं, इन चीज़ों को हमें याद रखना होगा। तो देखिए 1 के लिए 1 के लिए जो है बाइनरी में 1, 2 के लिए 10 लिखते हैं, 3 के लिए 11 लिखते हैं, 4 के लिए 100 लिखते हैं, 5 के लिए 101 लिखते हैं, 6 के लिए 110, 7 के लिए 111, 8 के लिए 1000 तथा 9 के लिए जो है 1001। वैसे ही 10 के लिए जो है 1010 लिखेंगे, 10 के लिए 1010 लिखेंगे। अब देखिए लिखने का जो तरीका है थोड़ा बहुत मतलब टफ नहीं है, थोड़ा इजी है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि 1 के लिए हमने 1 लिखा, तो 2 के लिए जो है 2 उससे बड़ा है और हमें 0 और 1 की मदद से जो है संख्या लिखना है। 2 के लिए 10 लिखे। 3 के लिए क्या लिखेंगे, तो 3 के लिए हम 10 से थोड़ा बड़ा चाहिए और 0 1 से ही बना होना चाहिए, 0 और 1 से जो है बना होना चाहिए। तो 3 के लिए 10 से बड़ा होगा, तो 10 से बड़ा क्या होता है, 11 होता है, तो 11 लिख दिए। वहीं अगर हम बात करें 4 की, तो 4 देखिए, 4 के लिए जो है 2 अंक से तो 11 जैसे लिखे, तो 2 अंक से तो अब संख्या नहीं बनेगा, तो तीसरा अंक में प्रवेश करना पड़ेगा। तो 4 के लिए इससे बड़ा चाहिए, तो 4 के लिए 1 और 0 से बना संख्या क्या होगा, तो 1 और 0 से जो बड़ा संख्या बनेगा वो होगा 11 के बाद 100 होगा। वहीं 5 के लिए जो है 100 से बड़ा होना चाहिए, तो 100 से बड़ा जस्ट क्या होगा, तो देखिए 101 होगा, 100 से बड़ा 101 होगा। वहीं 6 के लिए 101 से बड़ा क्या होगा, तो 101 से जो बड़ा है वह 110 होगा। और 7 के लिए जो है 110 से बड़ा क्या होगा, तो 111 होगा, जो कि 1 और 0 से ही बना होना चाहिए, चाहे रिपीट करके बने या फिर मतलब सिंगल अंक से बने, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 7 के लिए 111 हो गया। 8 के लिए 111 से बड़ा फिर क्या बना सकते हैं, 110 से, जो कि 111 से बड़ा होना चाहिए और 1 और 0 का ही प्रयोग होना चाहिए। तो देखिए 111 के बाद जो है 1000 आएगा, तो 8 के लिए 1000, 9 के लिए 1001। अब देखिए 10 के लिए क्या लिखेंगे, तो 1001 से बड़ा फिर क्या होगा, जो कि 01 से बनेगा, तो 1001 से जो बड़ा हमारा संख्या होगा वह होगा 1010, फिर 1011, फिर 1012 नहीं लिख सकते हैं, फिर 12 के चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको ये चीज याद रखना होगा कि डेसिमल नंबर को जो है बाइनरी में कैसे लिखते हैं। बेसिकली मेन चीज जो है आपको ये चीज याद होना चाहिए कि 8 या 9 तक कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। अब अगर हम बात करें 9 तक तो हमने जान लिया, अगर लेकिन अगर हमसे पूछ दे कि 47 को जो है बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 47 को जो है बाइनरी में कैसे लिखेंगे। तो देखिए नोट में जो है एक भाषा लिखिएगा, कि 2 से तब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल एक न आ जाए। इस भाषा को लिख लीजिएगा कि अगर हमें 47 को जो है बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो क्या करना होगा। तो देखिए 47 को 2 से तब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल जो है हमारा 1 ना आ जाए। 2 से तब तक भाग देंगे जब तक कि हमारा जो है अंतिम शेषफल जो है 1 ना आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए 47 को है, जब 47 लिख लिए और एक लंबा लाइन खींच लिए। अब देखिए 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो है शेषफल लिखते हैं, यहाँ पे शेषफल लिखेंगे और 2 से कितना बार में भाग जाएगा, तो 2 से 23 बार में भाग जाएगा। 2 से 23 बार में भाग जाएगा। शेषफल कितना आएगा, तो 1 आएगा। अब देखिए फिर 2 से भाग दीजिए। 2 से कितना बार में भाग जाएगा, तो 2 से 11 बार में भाग जाएगा। 2 से 11 बार में भाग जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। शेषफल 1 बचेगा। फिर 2 से इसको भाग दीजिए। 2 से फिर भाग दीजिए तो कितना बार में भाग जाएगा, 5 बार में भाग जाएगा। 5 बार में भाग जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा।
फिर इसको 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा, तो एक बार में। शेषफल कितना बचेगा, 0। शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब इसको क्या करना है कि नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, यानी कि 1 0 1 1 1 1, और यही जो है हमारा 47 का बाइनरी नंबर होगा। यही जो है हमारा 47 का जो है बाइनरी नंबर होगा, 1 0 1 1 1 1। ये हमारा बाइनरी नंबर है, 47 का जो है बाइनरी नंबर है। अब देखिए एक बार इसको फिर से समझा देते हैं, एक बार इसको हम फिर से समझा देते हैं कि 2 से अगर हमें डेसिमल नंबर को जो है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्जन करना है, बाइनरी में कन्वर्जन करना है, तो कैसे लिखेंगे। तो पहले जिस संख्या को बाइनरी में कन्वर्जन करना है उस संख्या को 2 से भाग देंगे, और 2 से तब तक भाग देंगे जब तक कि हमारा अंतिम शेषफल जो है वो 1 नहीं आ जाए, जब तक हमारा अंतिम शेषफल जो है 1 नहीं आ जाए। तो वही हमने किया है कि 47 को जो है 2 से भाग दिया, 47 को 2 से भाग दिया, और 2 से भाग दिया, यहाँ पे जो है हम लोग शेषफल लिखेंगे, और 2 से भाग दिया, जैसे कि 2 से कितना बार में भाग जाएगा, तो 23 बार में भाग जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 यहाँ लिख दिए। फिर 2 से हमने भाग दिया 23 में, तो 2 से 23 में कितना बार भाग जाएगा, तो 11 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे लिख दिए। फिर 2 से 11 में भाग दिए, कितना बार जाएगा भाग, 5 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 यहाँ पे लिख दिए। फिर 2 से कितना बार भाग जाएगा 5 में, तो 2 बार जाएगा, शेषफल 1। फिर 2 से कितना बार भाग जाएगा, तो 1 बार जाएगा 2 में, शेषफल कितना बचेगा, 0, तो यहाँ पे लिख दिए। और इसी को जो है नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे, यही हमारा जो है बाइनरी नंबर होगा, यही हमारा बाइनरी नंबर होगा। अब एक सवाल उठता है कि 2 से भाग क्यों देंगे, 2 से जो है भाग क्यों नहीं देंगे, 2 से भाग क्यों देंगे, 2 के अलावा हम किसी और संख्या से भाग क्यों नहीं दे सकते हैं। तो देखिए किसी भी संख्या को अगर आप शेषफल जो है आप किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं, तो शेषफल जो है भाजक से हमेशा कम होता है, भाजक से हमेशा कम होता है। यदि किसी संख्या को आप 5 से भाग देंगे तो उसका शेषफल जो है हमेशा 5 से कम होगा, या फिर या तो 4 होगा, या 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, या फिर 0 होगा। अब यदि हम किसी संख्या को 3 से भाग दें तो हमारा शेषफल जो है हमेशा क्या होगा, या 3 से कम होगा, 3 से कम होगा, क्या होगा, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। तो हमें क्या है कि बाइनरी नंबर में 0 और 1 की जरूरत होती है, 0 और 1 की जरूरत होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं, और 2 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा, हमेशा 2 से कम होगा, या तो 1 होगा या फिर 0 होगा, और हमें बाइनरी में 0 और 1 को ही तो लिखना है, इसीलिए जो है हम लोग 2 से भाग देते हैं, इसीलिए जो है हम लोग 2 से भाग देते हैं। अब देखिए इसके अलावा इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इस चीज को जो है इधर लिख देते हैं, ताकि हमें फिर जरूरत पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। चलिए डेसिमल नंबर हो गया, और इधर बाइनरी नंबर हो गया। 1 के लिए 1, 2 के लिए 10, 3 के लिए 11, 4 के लिए 100, 5 के लिए 101, 6 के लिए 110, 7 के लिए 111, 8 के लिए 1000, 9 के लिए 1001। चलिए इसको हम लोग जो है अलग लिख दिए, ताकि हमें जब भी क्वेश्चन को करेंगे, चाहे एग्जाम्पल को जब भी देखेंगे, तो हमारा जो है जरूरत पड़ेगा, इसका जो है जरूरत पड़ेगा। तो अब देखिए क्या है कि हमने जो है 47 का जो है डेसिमल नंबर को जो है बाइनरी में लिखा था। अब अगला एग्जाम्पल अगर हम मान के लिए लेते हैं 37 लेते हैं, 37, और 37 को जो है हमें डेसिमल नंबर है और इसे बाइनरी में लिखना हो, इसे जो है बाइनरी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए 37 को हमने क्या नोट में क्या लिखवाया कि 2 से तब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल जो है 1 ना आ जाए, जब तक कि है अंतिम शेषफल 1 ना आ जाए। तो दीजिए ना 37 को जो है 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, और 2 से भाग देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 18 बार में भाग जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा।
अब फिर देखिए 2 से भाग दीजिए, कितना बार में भाग जाएगा, 9 बार में भाग जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना बार में भाग जाएगा, 4 बार में भाग जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना बार में भाग जाएगा, 2 बार में भाग जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 से कितना बार भाग जाएगा, 1 बार में भाग जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। चलिए अंतिम शेषफल जो है हमारा 1 आ गया, अंतिम शेषफल जो है 1 आ गया। अब इसी को क्या करना है कि ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर लिख देना है, यानी कि 1 0 0 1 0 1, और यही जो है हमारा क्या है, 37 का जो है बाइनरी नंबर है, 37 का जो है बाइनरी नंबर है, 37 का बाइनरी नंबर है। 37 जो है डेसिमल नंबर है, और इसी का जो है बाइनरी कन्वर्जन 1 0 0 1 0 1 है, 1 0 0 1 0 1 है, 1 0 0 1 0 1 जो है बाइनरी कन्वर्जन है 37 का। अब देखिए ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड, ये हमारा हो गया बेसिक मेथड, बेसिक मेथड हो गया। अब अगर हम बात करें इससे थोड़ा सा शॉर्ट मेथड की, कि इसको और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको जो है और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए एक और तरीका है। देखिए चलिए इसको आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, जैसे कि अगर हमसे कह दे कि 37 को ही लेते हैं, 37 को जो है डेसिमल नंबर है, और इसको बाइनरी कन्वर्जन जो है, बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे, बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, राइट साइड से जो है हमें संख्या लिखना है। कैसे, 1 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 का आगे क्या होगा, दोगुना 64 होगा, 32 का दोगुना 64 होगा। तो 64 नहीं लिखना है, हमें क्या है 37 का लिखना है। तो या तो 37 के बराबर होना चाहिए, या फिर 37 से कम होना चाहिए, या तो 37 आना चाहिए। अगर 37 आ जाएगा तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, या फिर 37 से कम होना चाहिए। तो हमारा 37 तो आएगा नहीं, तो 37 से कम लेंगे। आगे इस चीज की चर्चा करेंगे, आगे जो है इस चीज की चर्चा करेंगे, फिलहाल इस पर आते हैं। तो हमें क्या करना है कि या तो इस संख्या के बराबर होना चाहिए, या फिर इस संख्या से कम होना चाहिए, इस संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे कि इसको जोड़ के हमें 37 पुराना है, इसको जोड़कर जो है हमें 37 पुराना है। तो कितना कितना को जोड़ेंगे कि 37 आ जाएगा, कितना संख्याओं को जोड़ेंगे कि 37 आ जाएगा। तो देखिए ना, 32 को लेंगे, और 16 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा 37 से ज्यादा होगा, 8 को भी नहीं ले सकते हैं कि ये भी 37 से ज्यादा हो जाएगा। और तो ले कौन कौन संख्या ले सकते हैं, तो 32 को लेंगे और 4 को लेंगे, 32 4 36 हो जाएगा, और 1 को लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 37 हो गया। 32 4 36 और 1 37 हो गया। अब देखिए जो संख्या नहीं लिए हैं, जिस संख्या को हम लोगों ने ऐड नहीं किया है, उस संख्या को जो है, उस संख्या को है 0 0 कर देंगे, उस संख्या को जो है 0 0 कर देंगे, उस संख्या को 0 0 कर देंगे, और 0 0 कर दिए। अब यही जो है हमारा बाइनरी नंबर हो गया, यही जो हमारा बाइनरी नंबर हो गया 1 0 0 1 0 1। देखिए ना 37 के लिए क्या था, 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1। तो इस प्रकार से भी जो है बहुत आसानी से जो है किसी संख्या का जो है, किसी डेसिमल नंबर का हम लोग बाइनरी नंबर जो है बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अब मान के चलिए लेते हैं, चलिए 32 ले लेते हैं, 32 ले लेते हैं। 32 का जो है, 32 का बाइनरी नंबर लिखना है, 32 का जो है बाइनरी नंबर लिखना है। तो हमने क्या कहा है कि राइट साइड से जो है हमें 1 का दोगुना 2 का दोगुना 4 का दोगुना लिखते जाना है। तो चलिए ना लिखते हैं, 1 का दोगुना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। चलिए इस संख्या के बराबर हो गया। इस संख्या के हमें पार नहीं जाना, या तो इस संख्या के बराबर होना चाहिए, या फिर यहाँ दिया गया जो संख्या है डेसिमल नंबर उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही चीज जो है हम पीछे समझा रहे थे कि जो संख्या है इससे इसके बराबर होना चाहिए, या फिर इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही चीज जो है कि अब हमने लिया 32 का लिया, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 32 जो है 32 हमारा इसके बराबर आ रहा, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए
हमें इसकी क्या क्या संख्या को जोड़ेंगे कि 32 आएगा। कौन कौन संख्या को जोड़ेंगे कि 32 आ जाएगा? तो देखिए एक ही संख्या को जोड़ेंगे तो हमारे सिर्फ 32 आ जा रहा है, यानी कि सिर्फ इसको लेना है और बाकी को 0 0 कर देना है, बाकी को जो है 0 0 कर देना है। यानी कि 32 का जो है बाइनरी कन्वर्जन क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 0, कितना जीरो है? 3 और 2 5, 3 2 5। हमारा 32 का जो है बाइनरी कन्वर्जन क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 0 0 1 और 5 0 जो है। अब चलिए इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसको जो है ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आप भाग दे के भी देख लीजिए तो यही आएगा, भाग दे के देखिए तो यही आएगा। जैसे कि 32 है, 32 है और 32 को 2 से भाग दीजिए, 32 को जो है 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे कितना बार में भाग जाएगा? 16 बार में जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 0। अब देखिए 16 को 2 से फिर भाग देंगे, कितना बार में भाग जाएगा? 8 बार में जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 0। फिर देखिए 8 को 2 से भाग दीजिए, कितना बार में भाग जाएगा? 4 बार में भाग जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 0। फिर देखिए 2 को 2 से भाग दीजिए 4 में, कितना बार में भाग जाएगा? 2 बार में भाग जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 0। अब देखिए फिर से 2 को भाग दीजिए, तो 2 से भाग देंगे 2 में, कितना बार में भाग जाएगा? 1 बार में जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 0। यानी और नीचे से इसको ऊपर लिख देंगे, नीचे से ऊपर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 0 0। यही तो है 1 0 0 0 0 0। तो हमने क्या बताया कि किसी संख्या को जो है डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। ये चीज जो है हमने आपको बेसिक तरीका से जो है बताया है, बेसिक तरीका बताया और इसका जो है नया तरीका भी बताया जो कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे लिखा जाता है। तो ये वाला जो तरीका है, ये वाला तरीका जो है ये तरीका जो है काफी बढ़िया तरीका है। इससे जो है आप प्रश्नों को बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक आध दो प्रश्न को और देखते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल को और देखते हैं। चलिए चलिए अब थोड़ा सा डाटा जो है बढ़ा लेते हैं, अब थोड़ा सा जो है डाटा को बढ़ा लेते हैं। जैसे कि अगर हमसे कह दे कि 212 का जो है 212 डेसिमल नंबर है और इसका हमें बाइनरी नंबर लिखना है, इसका जो है बाइनरी नंबर लिखना है। तो 212 का जो है बाइनरी नंबर कैसे लिखेंगे? तो आइए ना लिखते हैं 1 2 4, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128। अब देखिए 128 का दोगुना क्या हो जाएगा? 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अब हमने क्या बताया है कि या तो इस संख्या के बराबर आना चाहिए या फिर इस संख्या से कम होना चाहिए। तो 256 जो है इस संख्या से ज्यादा है, तो यानी कि 256 को हम नहीं लेंगे, 256 को जो है नहीं लेंगे। अब देखिए इन संख्याओं को जोड़कर जो है हमें 212 पुराना है, इन संख्याओं को जो है जोड़कर हमें 212 पुराना है। तो जोड़िए ना, 128 हो गया और 64 हो गया, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो जोड़ेंगे तो 192 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। अब 192 में 32 को जोड़ेंगे तो हमारा 212 से ज्यादा आ जाएगा, 192 में 32 को जोड़ेंगे तो 212 से ज्यादा आ जाएगा। तो 192 में फिर इसको नहीं लेंगे, 32 को नहीं लेंगे, 128 और 64 के लिए है, 32 को नहीं लेंगे, 16 को लेंगे, 16 को लेंगे। 192 और 16 कितना हो जाएगा? 208 हो जाएगा, यानी कि इसको लेंगे 208 हो जाएगा। और 208 8 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि 212 से ज्यादा हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे। फिर किसको लेंगे? 208 मेरा हो चुका है और हमारा घट कितना रहा है? 4, तो 4 को लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 212 हो जाएगा। अब जो नहीं लिए हैं उसको 0 0 कर दिए, जो संख्या को नहीं लिए हैं उसको 0 0 कर दिया। अब देखिए हमारा आ गया बाइनरी नंबर जो है 212 का निकल गया। क्या निकला? 1 1 0 1 0 1 0 0। यही जो है हमारा 212 का बाइनरी कन्वर्जन है, यही जो है हमारा 212 का बाइनरी कन्वर्जन है। अब देखिए अब इससे थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब लेते हैं कि 463 लेते हैं। 463 जो है डेसिमल नंबर है और इसको जो है बाइनरी कन्वर्जन करना है, बाइनरी कन्वर्जन करना है। तो चलिए 463 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं।
तो कैसे करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, 128 हो गया, 256 हो गया। अब देखिए 256 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। और यहाँ संख्या कितना है, 463 है। यहाँ संख्या कितना है, 463 है। तो हमने क्या बताया है कि या तो 463 के बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। इस 463 से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 512 जो है 463 से 463 से ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, उससे हम लोग नहीं लिखेंगे। तो अब देखिए इन्हीं संख्याओं को जोड़कर जो है हमें 463 पुराना है, 463 पुराना है। तो लीजिए ना, अब 256 और 128, 256 और 128 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको लेंगे 300 और 56 4 60, 60 और 24 84, 384 हो गया। 384 और 64 को जोड़ेंगे, 384 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 384 और 64, 84 4 88 हो गया, और 88 और 60 कितना हो गया, 448 हो जाएगा, 448 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी ले लिए, 256, 128 और 64, इन तीनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 448 हो गया, 448 हो गया। अब देखिए 448 हो गया, 32 को ले सकते हैं, नहीं 32 को नहीं ले सकते हैं। अगर जब 32 को लेंगे तो हमारा 463 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 32 को नहीं लेंगे, नहीं लेना है। अब देखिए 16 को ले सकते हैं, 16 को ऐड कर सकते हैं, तो 448 और 16 ऐड करेंगे तो हमारा 464 हो जाएगा। 463 से जो है एक ज्यादा हो जाएगा, तो इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी जो है नहीं लेंगे। या अब देखिए 448, 8 को ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। 448 और 8 कितना हो जाएगा, 456 हो जाएगा, 456 हो जाएगा, यानी कि इसको ले सकते हैं। अब कितना घट रहा है, तो 63 पुराना है, 456, 4 को ले सकते हैं, 56 4 60 हो जाएगा, और 60 और 2 62 हो जाएगा, और 1 63 हो जाएगा। 463 हमारा पुर गया। तो हमारा बाइनरी कन्वर्जन क्या हो गया 463 का, 1 1 1 0 0 1 1 1 1 क्या हो गया बाइनरी कन्वर्जन, 1 1 1 1 हो गया, और 0 0 हो गया, और 4 ठो 1 हो गया। ये हमारा 463 का जो है बाइनरी कन्वर्जन हो गया, 463 का जो है बाइनरी कन्वर्जन हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग डेसिमल से बाइनरी जो है, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करते हैं। इस तरह से जो है डेसिमल से जो है बाइनरी कन्वर्जन करते हैं। और बहुत जो है यह मेथड जो है बहुत आसान है, बहुत इजी मेथड है। इस मेथड की सहायता से जो है आप कितना ही बड़ा जो है डेसिमल नंबर होगा, उसका आप बाइनरी नंबर जो है आसानी से लिख सकते हैं, उसका बाइनरी नंबर जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको मिटाते हैं, और अगला जो पॉइंट है उस पर आते हैं, चलिए चलिए हम लोगों ने जो है डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन सीखा, और अब जो है हम लोग बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस चीज को जो है सीखेंगे। बाइनरी से जो है बाइनरी से जो है डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज को देखेंगे। बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे बदलेंगे। तो प्रोसेस जो है सेम ही रहेगा, इसमें भी कुछ अलग नहीं रहेगा। अब देखिए बाइनरी नंबर ले लेते हैं, मान के चलिए 1 1 0 1 1 0 1, ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। और इसी का हमसे अगर डेसिमल नंबर पूछ दे, कि इसका डेसिमल नंबर कितना होगा, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए सेम प्रोसेस को लिखेंगे, सेम प्रोसेस जो है जो हमने डेसिमल से बाइनरी नंबर लिखने में किया था, वही चीज यहाँ भी करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसके जो आगे है, जैसे हमारा जो संख्या कितना है
1101 अब हमें कुछ नहीं करना है, लिखना है पहले जैसे लिखते थे 1, 1 का दोगुना कितना 2, 2 का दोगुना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64, यही संख्या है। अब देखिए हमें क्या करना है कि जीरो, जो संख्या जीरो के सामने है उसको नहीं जोड़ेंगे, जीरो के सामने जो संख्या है उसको नहीं जोड़ेंगे और बाकी संख्या को जोड़ लेंगे, बाकी संख्या को जोड़ लेंगे। तो जोड़िए ना, 64 और 32 कितना हो गया, तो 60 30 90 और 6 96 हो गया, 96 और 8 96 8 104 हो गया, 104 और 4 108, 108 और 1 109 हो गया, 109 हो गया। यानी कि जो हमारा बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन होगा इस संख्या का, जो है इस संख्या का बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन जो होगा वह 109 होगा, डेसिमल में जो है 109 होगा। तो बाइनरी नंबर को हम लोग जब डेसिमल में लिखेंगे तो वह संख्या हमारा आएगा 109, 109। चलिए अगर हम इसी तरह से कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह से जो है एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 0 0 0 1 1 1। अब देखिए इसको अगर हमें डेसिमल में लिखना होगा कि डेसिमल में, तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है। लिखिए 1 1 2 4 8 16 32 64 64। अब देखिए जीरो के सामने जो संख्या है, जीरो के सामने जो संख्या आएगा उसको नहीं जोड़ेंगे, उसको जो है नहीं जोड़ेंगे और बाकी को जोड़ लेंगे। तो कितना है हमारा 64, 4 68 और 2 70 और 1 71, यानी कि यह जो हमारा बाइनरी नंबर दिया है इसका डेसिमल कन्वर्जन जो है वह 71 होगा, 71 होगा, 71 होगा। अब इसी तरह से एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, इसी तरह से जो है एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए अगर हम नंबर की बात करें तो एक नंबर ले लेते हैं, बाइनरी नंबर 1 1 1 0 0 1 1। चलिए ये ले लिए और इसी बाइनरी नंबर का जो है हमें डेसिमल में कन्वर्जन करना है, इसी बाइनरी नंबर का डेसिमल में जो है कन्वर्जन करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये संख्या जो है इसी 1 लिखेंगे, 1 का दोगुना 2, दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। चलिए अब हमें क्या करना है, जो संख्या जीरो के सामने है उसको नहीं लेना है, जीरो के सामने जो है उसको नहीं ऐड करना है और बाकी संख्या को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 64 और 32 96 हो गया, 64 और 32 96, 96 और 16, 96 16 112, 112 और 2 114 और 1 115, 115। यानी कि इस बाइनरी नंबर का डेसिमल कन्वर्जन जो है 115 होगा। बाइनरी नंबर को जो है डेसिमल में लिखेंगे तो हमारा संख्या जो आएगा वह होगा 115, 115। तो इस तरह से जो है हम लोग बाइनरी से डेसिमल में जो है कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी तरह से जो है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल और ले लें, अगर हम बात करें एक आध एग्जाम्पल और, तो एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए 1 हो गया, 0 0 0 1। अगर हम इस संख्या की, अगर हम इस बाइनरी नंबर की डेसिमल में बात करें कि डेसिमल में क्या होगा, डेसिमल में क्या होगा तो कैसे लिखेंगे, तो सेम प्रोसेस करना है, कुछ नहीं करना है, वही करना है 1 2 4 8 16। अब देखिए जो जीरो के सामने जो संख्या है, जीरो के सामने जो संख्या है उसको नहीं जोड़ेंगे और बाकी को जोड़ लेंगे। तो क्या है 16 और 1 17, 16 1 17। तो ये 1 0 0 1 का जो है डेसिमल का, बाइनरी नंबर का डेसिमल में कन्वर्जन जो है 17 होगा, 17 होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से जो है बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए अब जो है थोड़ा सा इसको और टफ बनाते हैं, थोड़ा सा इसको टफ बनाते हैं। चलिए अब अगर हमसे कोई दाशमिक संख्या जो है डेसिमल नंबर जो है दशमलव में दे दे, दशमलव में दे दे, जैसे कि एक संख्या लेते, एक
लेते हैं संख्या, डेसिमल नंबर जो है 0.75 लेते हैं, 0.75 लेते हैं। और क्या है, डेसिमल नंबर है, और इसका हमसे पूछ दे बाइनरी कन्वर्जन पूछ दे, इसका हमसे बाइनरी कन्वर्जन पूछ दे तो कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? हमसे कोई डेसिमल नंबर दिया है जो कि दशमलव में है, और इसका हमसे बाइनरी नंबर पूछ दे कि इसका जो है बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो देखिए, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा कि संख्या में जो भी जिस भी दशमलव वाले संख्या को बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो उस संख्या को 2 से तब तक गुना करना है जब तक कि हमारा अंतिम गुणनफल जो है 1 ना आ जाए, जब तक कि हमारा अंतिम गुणनफल 1 ना आ जाए। तो लिखिए थोड़ा सा नोट में कि 2 से तब तक गुना करें जब तक कि अंतिम गुणनफल, जब तक कि अंतिम गुणनफल 1 ना आ जाए, 1 ना आ जाए। यही हमारा रूल है कि यदि कोई दार्शनिक संख्या दे दिया है दशमलव में और उसका हमसे बाइनरी कन्वर्जन करने को बोल दे तो कैसे करेंगे? तो उस संख्या को 2 से तब तक गुना करना है, 2 से तब तक गुना करना है जब तक कि हमारा अंतिम गुणनफल जो है 1 ना आ जाए। तो कीजिए ना, संख्या क्या दिया है? 0.75। इसको क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। इसको क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। अब देखिए 2 से गुना किए तो कितना आ जाएगा? हाँ, 75 को 2 से गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और 2 अंक के बाद जो है हमारा दशमलव है, तो 2 अंक के बाद जो है दशमलव दे दिए। अब देखिए इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, और इसके जो राइट साइड में जो दशमलव के बाद जो संख्या है उसको फिर से 2 से गुना करना है, फिर से उसको क्या है 2 से गुना करना है। तो पॉइंट कितना है? 0.50 को फिर से गुना करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा। और 2 अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद जो है दशमलव दे दिए तो कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि फाइनली जो है हमारा, फाइनली क्या है? अंतिम गुणनफल जो है 1 आ गया। अंतिम गुणनफल जो है 1 आ गया। और क्या करना है? इसको ऊपर से नीचे लिख देना है, ऊपर से जो है नीचे लिख देना है, यानी कि 1 1 1 1। अब देखिए क्या है, 0.75 का हम डेसिमल नंबर दिया था, इसका हमसे बाइनरी कन्वर्जन पूछ रहा था। तो क्या हुआ हमारा? कितना आया? 1 1 आया। तो 1 1 लिख दिए, 1 1 लिख दिए। और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद जो है दशमलव दे दिए, यानी कि 0.11। 0.75 का जो बाइनरी कन्वर्जन होगा वह होगा 0.11, या फिर पॉइंट के इधर हम 0 भी लगा सकते हैं, 0.11। 0.75 का जो है बाइनरी कन्वर्जन 0.11 होगा। अब इसी तरह से एक संख्या और ले लेते हैं, संख्या ले लेते हैं 0.8125 जो है, और इसका जो है बाइनरी कन्वर्जन करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए हमने क्या लिखवाया है कि 2 से तब तक गुना करना है, 2 से तब तक गुना करना है जब तक कि हमारा अंतिम गुणनफल जो है 1 ना आ जाए, जब तक कि हमारा अंतिम गुणनफल जो है 1 ना आ जाए। तो कीजिए 0.8125 को जो है 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब देखिए 8125 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 16,250 हो जाएगा, 16,250 हो जाएगा। और 4 अंक के बाद डेसिमल है तो 4 अंक के बाद जो है डेसिमल दे दिए, यहाँ पे डेसिमल दे दिए। अब इसको क्या करना है? 1 को छोड़ देना है, और पॉइंट के उधर का जितना भी संख्या है उसको फिर से गुना करेंगे, इसको क्या है? फिर से गुना करेंगे। तो कीजिए कितना है? 0.6250। इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,250 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,500। 12,500। अब 4 अंक के बाद डेसिमल है तो 4 अंक के बाद डेसिमल यहाँ दे दिए। अब देखिए फिर इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे, 1 को छोड़ दिए
और राइट साइड जो पॉइंट के राइट साइड है उसको फिर से लाएंगे इधर, उसको फिर से इधर लाएंगे और 2 से गुना करेंगे। तो कितना है पॉइंट का 2500 और इसको 2 से गुना कर दिए, कितना आ जाएगा 5000, 5000 आ जाएगा। और 4 अंक के बाद डेसिमल है तो 4 अंक के बाद डेसिमल दे दिए, यानी कि कितना हमारा हो गया 0.500। अब देखिए फिर क्या करेंगे कि इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और पॉइंट के उधर वाले को फिर से इधर लाएंगे। कितना है पॉइंट 500 और इसको फिर 2 से गुना करेंगे तो 5000 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 हो जाएगा, सैकड़ा हजार 10,000। अब क्या क्या है 4 अंक के बाद हमारा डेसिमल है तो 4 अंक के बाद जो है डेसिमल कर दिए। अब देखिए हमारा फाइनली जो है अंतिम गुणनफल 1 आ गया, फाइनली जो है अंतिम गुणनफल 1 आ गया। अब क्या करते हैं कि ऊपर से नीचे लिख देते हैं, ऊपर से जो है नीचे लिख देते हैं। तो ऊपर से नीचे लिखेंगे तो क्या है 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 और यह क्या हो गया 0.8125 का जो है बाइनरी कन्वर्जन है। तो देखिए 5218 कि 4 अंक के बाद जो डेसिमल है तो 4 अंक के बाद यहाँ भी डेसिमल दे दिए। तो हमारा कितना हो गया 0.8125 का जो है बाइनरी कन्वर्जन पॉइंट 1101 हो गया, 0.1101 हो गया। और पॉइंट की इधर जो है कुछ नहीं है, 0 लगा सकते हैं आराम से। तो यह जो हमारा 0.8125 का जो है बाइनरी कन्वर्जन है। तो इस तरह से जो है हम दशमलव वाले डेसिमल नंबर को जो है बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं। इस तरह से जो है इस तरह से डेसिमल नंबर को जो है जो दशमलव में है डेसिमल नंबर उसका जो है बाइनरी कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि संख्या ले लिए 33.125 और ये जो है डेसिमल नंबर है और इसका जो है बाइनरी कन्वर्जन करना है, इसका जो है बाइनरी कन्वर्जन करना है। तो कैसे करेंगे इसका बाइनरी कन्वर्जन, देखिए 33.125 को ऐसे लिख सकते हैं 33 प्लस 0.125 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। बाद में इसको हम जोड़ेंगे तो यही आएगा 33.125 को जो है 33 प्लस 0.125 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या है कि हमने पीछे अभी जस्ट पढ़ा है कि जो है किसी संख्या को जो है बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो कैसे करेंगे। जैसे 33 को करना है तो 33 के लिए क्या करेंगे 1 2 4 8 16 32। अब क्या है 32 से आगे नहीं जाएंगे, 32 से जो है आगे नहीं जाएंगे, या तो हमारा 33 आना चाहिए या फिर 33 से कम होना चाहिए। तो 33 से कम है, आगे बढ़ेंगे तो 33 से ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए हमको 33 पुराना है, 33 पुराना है, 33 के लिए क्या करेंगे और 32 को लेंगे और 1 को लेंगे, 32 और 1 33 हो जाएगा। बाकी को क्या करेंगे 0 0 0 0 कर देंगे। तो हमारा 33 के लिए क्या हो गया, 33 के लिए क्या हो गया हमारा बाइनरी कन्वर्जन 1 0 0 0 0 1 हो गया। 33 के लिए जो है 33 के लिए बाइनरी कन्वर्जन क्या हो गया 1 0 0 0 0 1 हो गया बाइनरी कन्वर्जन है यह 33 के लिए। अब देखिए पॉइंट वाले जो पॉइंट वाला संख्या है उसका बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे, पॉइंट वाला जो है संख्या उसका बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि अगर जो पॉइंट में है तो इसको हम 2 से तब तक गुना करेंगे, 2 से तब तक गुना करेंगे जब तक ये जो है हमारा अंतिम गुणनफल 1 नहीं आ जाए। तो कीजिए ना 0.125 को 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए तो 125 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और 3 संख्या के जो बाद है डेसिमल है, 3 संख्या के बाद जो है पॉइंट दे दिए। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 0 है, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 0 है। अब देखिए पॉइंट के दाहिने साइड वाले संख्या को फिर से इधर लाते हैं तो कितना है 0.250 और इसको 2 से फिर गुना करते हैं, 2 से फिर गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा।
और 3 संख्या के बाद जो डेसिमल है तो 3 संख्या के बाद जो है दशमलव दे दिए, पॉइंट दे दिए। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 0 है। अब क्या है कि पॉइंट के बाद वाले संख्या को फिर उठा के इधर लाते हैं और 2 से फिर गुना करेंगे तो कितना है 0.50 इंटू 2। अब कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद जो है दशमलव दे दिए, 3 अंक के बाद जो है दशमलव दे दिए। अब हमारा क्या है फाइनली जो है अंतिम गुणनफल 1 आ गया, अंतिम गुणनफल जो है 1 आ गया। और हम यही तो करना था कि जब तक तब तक गुना करना है जब तक कि हमारा अंतिम गुणनफल जो है 1 नहीं आ जाए। तो अब देखिए ना कैसे करते हैं फिर, ऊपर से जो है नीचे लिखते हैं, ऊपर से जो है नीचे लिखते हैं। तो लिखिए 0 0 1 0 0 1, यानी कि यह जो बाइनरी नंबर आया है हमारा, यह बाइनरी नंबर आया है वो किसके लिए आया है तो 0.125 के लिए आया है, 0.125 के लिए आया है, 0.125 के लिए बाइनरी नंबर आया है। तो अब देखिए लिखिए 33 का भी जो है हमने बाइनरी नंबर लिख लिया है और 0.125 का भी जो है बाइनरी नंबर लिख लिया है। तो क्या होगा तो 33 के लिए क्या लिखा है हमने 1 0 0 0 0 1 और 0.125 के लिए क्या है 0 0 1 0 0 1। अब देखिए कितने अंक के बाद डेसिमल है तो 3 अंक के बाद डेसिमल है, 3 अंक के बाद जो है दशमलव है तो 3 अंक के बाद जो है दशमलव दे दिए, 3 अंक के बाद जो है दशमलव दे दिए। तो क्या हो गया हमारा 1 0 0 0 0 1.001, ये हमारा क्या हो गया 33.125 का जो है बाइनरी कन्वर्जन हो गया, 33.125 का जो है बाइनरी कन्वर्जन है। अब चलिए एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको मिटाते हैं और एक आध एग्जाम्पल जो है और लेते हैं। चलिए चलिए एक संख्या और लेते हैं, संख्या ले लेते हैं 325.375। चलिए 325.375 और इसका जो है बाइनरी कन्वर्जन करना है, इसका जो है बाइनरी कन्वर्जन करना है। क्या होगा इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा 325.375 का जो है बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए पहले जो है इसका 325 का कर लेंगे, 325 का पहले कर लेंगे या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 325 प्लस 0.375 लिख सकते हैं। अब इसका अलग बाइनरी कन्वर्जन कर लेंगे और इसका जो है अलग कर लेंगे। बाद में जो है सबको सम्मिलित रूप से लिख के और जितना अंक के बाद पॉइंट दिया हुआ है उतना अंक के बाद जो है पॉइंट लिख देंगे। तो आइए ना 325 का करते हैं। तो 325 का कैसे करेंगे 1 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। अब देखिए 256 के बाद हम आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि 256 के बाद जो है हमारा अगला क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा जो कि 325 से ज्यादा है। तो हमें या तो 325 के बराबर होना चाहिए या फिर 325 से कम होना चाहिए। तो देखिए अगला जाएंगे तो 325 से जो है अधिक हो जाएगा तो हम 325 के नीचे रहेंगे, बराबर तो नहीं आएगा। तो आइए ना कौन कौन संख्या किसको किसको जोड़ेंगे कि हमारा 325 हो जाएगा। तो देखिए इसको 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 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 448 हो जाएगा, 448 हो जाएगा। तो 448 तो जाएगा नहीं, 448 हमें करना भी नहीं है। तो 256 और 128 को जोड़ेंगे, 256 और 128 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300 और 28 और 56 84 हो जाएगा। 28 और 56 जो है कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। 384 384 भी हमें नहीं लेना है, 384 जो है 325 से अधिक हो गया तो इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, यानी कि इसको भी नहीं लेना है 0 और इसको भी 0। अब देखिए 256 हमें क्या जोड़े 256 और 64 को जोड़ देते हैं।
देखिए 256 और 128 को जोड़ेंगे तो हमारा जो है 325 से ज़्यादा हो जाएगा। 256 और 128 को जोड़ेंगे तो हमारा 325 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि 384 हो जाएगा। तो इसको नहीं लेंगे, 256 को लेंगे और 128 को नहीं लेंगे। अब देखिए 256 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 256 और 64 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 320, यानी कि इसको लेंगे 320 हो जाएगा। अब हमारा घट कितना रहा है, 5 घट रहा है। तो 5 के लिए क्या करेंगे, एक 4 को ले लेंगे और एक 1 को ले लेंगे। एक 4 को ले लिए और एक 1 को ले लिए। अब देखिए जिस संख्या को नहीं लिए उसको जीरो कर देंगे, जिस संख्या को नहीं लिए उसको जीरो कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया, 325 का जो है बाइनरी कन्वर्जन क्या हो गया, तो 325 का बाइनरी कन्वर्जन जो है वो हो जाएगा 1 0 1 0 0 0 1 0 1। ये हमारा 325 का जो है बाइनरी कन्वर्जन है, 325 का बाइनरी कन्वर्जन है। अब देखिए 0.375 के लिए 0.375 के लिए कैसे करना है, तो हमने बताया है कि अगर पॉइंट में है और उसको बाइनरी में लिखना है तो हमें उस पॉइंट को 2 से तब तक गुना करना है जब तक कि हमारा अंतिम गुणनफल जो है 1 नहीं आ जाए। जब तक हमारा अंतिम गुणनफल 1 नहीं आ जाए तो कीजिए 0.0 जो है 375 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 375 का दोगुना कितना हो जाएगा, 300 का दोगुना हो गया 600 और 75 का 150, यानी कि 750 हो गया। अब देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद जो है दशमलव दे दिए। अब इधर पॉइंट के इधर कुछ नहीं है, यानी कि 0 है, तो 0 को वैसे ही छोड़ देंगे और पॉइंट के राइट साइड वाले को फिर से इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.750, इसको 2 से गुना कर देंगे। फिर कितना कितना आ जाएगा, 750 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 1500 आ जाएगा, 1500। अब देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद जो है दशमलव दे दिए। अब देखिए पॉइंट के राइट साइड वाले को फिर से उठा के लाएंगे इधर तो 0.50 इंटू 2 करेंगे, 0.50 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव हो गया तो क्या हो गया हमारा फाइनल जो है अंतिम गुणनफल 1 आ गया, अंतिम गुणनफल जो है 1 आ गया। अब इसको क्या करते हैं कि ऊपर से नीचे लिखते हैं, ऊपर से नीचे लिखते हैं, यानी कि 0 1 1 0 1 1। अब ये हमारा क्या हो गया 0.35 का जो है 0.3775 का जो है बाइनरी कन्वर्जन हो गया, 0.375 का जो है बाइनरी कन्वर्जन हो गया, बाइनरी कन्वर्जन हो गया। तो आइए अब लिखते हैं इसको। इसके लिए जो है क्या हो जाएगा हमारा 325 के लिए क्या लिखे थे हमने, 325 के लिए क्या लिखे थे 1 0 1 000 और फिर 1 0 1 और 0.375 के लिए क्या आया हमारा 0 1 1 0 1 1। अब देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद जो है क्या है दशमलव है, 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए, 3 अंक के बाद पॉइंट दे दिए। यही क्या होगा हमारा 325.375 का जो है बाइनरी कन्वर्जन हो गया, 325.375 का जो है बाइनरी कन्वर्जन हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को जो है डेसिमल में बदल सकते हैं आसानी से। अब जो आगे है, जो अब आगे का जो आगे का पॉइंट है वह हम देखेंगे कि पॉइंट वाला जो बाइनरी नंबर है, पॉइंट वाला बाइनरी नंबर जो है, पॉइंट वाला बाइनरी नंबर को जो है डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करेंगे, इस चीज को देखेंगे। लेकिन अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो जो है काफी लंबा हो गया है और अगला क्लास जो होगा थ्योरी का ही होगा और उसमें जो है अगले क्लास में थ्योरी जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में जो है काफी लंबा हो जाएगा, काफी बोरिंग हो जाएगा। इसलिए अगले वीडियो में जो है बाकी का थ्योरी का जो डिस्कशन है वह अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।